क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी दौलत है वो महज 1% आबादी के पास में है। 1% अमीर आबादी, 1% रिच लोग, और बाकी जितने भी हैं उनके पास समझ लीजिए कौड़ियों में है, क्योंकि करोड़ों के मालिक तो दुनिया के 1% ही लोग हैं। यही वो धन्ना सेठ हैं जिन्हें देखकर आप जेलसी फील करते हैं। आप निहारते हैं और आहें भरते हैं कि इतना पैसा अगर हमारे पास होता तो क्या होता। लेकिन दोस्तों, इन धन्ना सेठों के पास पैसा यूं ही नहीं आया। इन्हें पैसा बनाना भी आता है और पैसा बचाना भी आता है। इनके पास होती है असली मनी साइकोलॉजी। ये होते हैं असली बिजनेस गुरु, और ये ऐसे ही नहीं बनते। इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं, जिन्हें अगर कोई आम इंसान भी जान लेना तो वो भी कुछ ना कुछ करोड़ों में से ले सकता है। कौड़ियां नहीं, करोड़ों में से ले सकता है। तो अगर आप भी कौड़ियों की जिंदगी से तंग आ चुके हैं और करोड़पतियों की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 7 गोल्डन रूल्स जो दुनिया की 1% रिच आबादी फॉलो करती है करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के लिए और बने रहने के लिए। तो भैया, दौलतमंद बनने से पहले दौलत को हैंडल करना आना चाहिए। तो शुरुआत वहीं से। नंबर 1, पहले निवेश करें और फिर खर्च करें। दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी जो सबसे पहली गलती करता है उसका फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, यही वो फॉर्मूला है जिसने भारत की ज्यादातर आबादी को गरीब बना दिया है, और वो है इनकम में से ज्यादातर पैसों को खर्च करने के बाद फिर जो थोड़ा मोड़ा बच जाता है कौड़ियों में उसे इन्वेस्ट करना। इसे ब्लंडर मिस्टेक भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपको भी मालूम है कि घर में सैलरी आई, थोड़े बहुत पैसे आए नहीं कि ये EMI, वो EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, बच्चों की फीस, सब्जी और दूध का बिल वगैरह वगैरह। अब जनाब, यहाँ से कुछ बचा ही नहीं तो इन्वेस्ट क्या होगा। इसलिए दोस्तों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कमाई पर सबसे पहला हक आपके खर्चों का नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट का है। इसलिए अब इस फॉर्मूले को भूल जाइए और इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए नए फॉर्मूले को। नया फॉर्मूला है इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस। यानी कि अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को टाइट कर लें, आप पहले इन्वेस्ट करें और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है उससे एक्सपेंस कर सकते हैं आप। देखिए, जैसे ही सैलरी आती है घर में मिठाई आ जाती है, जैसे ही कुछ मुनाफा होता है धंधे में मिठाई आ जाती है, नई गाड़ी आ जाती है, तो जो एक्सपेंसेस हैं, तो बाहर का खाना आ जाता है, जोमेटो से ऑर्डर होने लगते हैं, पिकनिक प्लान किए जाते हैं, टूर्स प्लान किए जाते हैं, महंगे महंगे होटल से बुकिंग की जाती है, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, महंगे गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ये है एक्सपेंसेस। जैसे पैसा हाथ में आता है खर्च करने की तरफ सोचना। लेकिन जो ये मनी माइंडेड साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं ना, वही 1% रिच लोग दुनिया के, उनके हाथ में जहां पैसा आता है तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, और जो बच जाता है उससे वो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर ही एक्सपेंस करते हैं, जैसे सब्जी, भाजी, बच्चों की फीस, घर में किसी का इलाज, इन सब चीज़ों पे वो एक्सपेंस करते हैं, ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। ये आप समझ लीजिए, हर आदमी को कम से कम अपनी इनकम का 10% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको पहले बजट बनाना पड़ेगा अपने घर का, जो ज़रूरी बजट है, और उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। अंधाधुंध पैसा है, इसको दे दिया, उसको दे दिया, पता ही नहीं चला कहाँ गया पैसा, कितना था पैसा, किसी ने ट्रैक ही नहीं किया, और अंत में देखा तो 31 तारीख महीने के जेब में कुछ पैसा नहीं बचा और इन्वेस्टमेंट भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बहुत गलत तरीका है। तो पहले ये टिप है जो 1% रिच लोग फॉलो करते हैं, तो आप भी इसे सीखिए। जहाँ आपके पास में इनकम हुई, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद जो बचता है उससे फिर आप एक्सपेंस कीजिए, खर्च कीजिए। नंबर 2, फिजूल खर्ची से बचें। ये फर्स्ट पॉइंट का इलैबोरेशन है, बट इसे थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स हम आपको देने वाले हैं जो आपकी जिंदगी से एकदम रिलेट करेंगे। वॉरेन बफे ने अमीर बनने के लिए कहा है कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे खरीदने से सीधे बचिए। वॉरेन बफे ने इसके लिए उदाहरण देते हुए कहा कि अगर आप बिना जरूरत की चीजें खरीदते हैं तो इससे आपके पैसे का नुकसान होता है, और उसकी भरपाई के लिए आपको उन चीजों को भी बेचना पड़ सकता है जिसकी आपको जरूरत है। ये बात याद रख लीजिएगा। इसलिए आपको किसी चीज की खरीदारी करते समय भी सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है। आपने वैसे फिल्म पिपली लाइव का वो गाना तो जरूर सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यानी जीवन में आदमी पैसे तो बहुत कमाता है लेकिन बचत नहीं कर पाता। इसके पीछे आपके फालतू के शौक और महंगाई दोनों वजह हो सकती है। जिंदगी में फालतू के शौक आपके जेब को खाली कर देते हैं, जिसके बाद आपके पास भविष्य के लिए कोई बचत नहीं होती। इसीलिए आप फिजूल खर्ची से बचने के लिए कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। इसके लिए आपको बजट बनाकर ही खर्च करना चाहिए, और कहीं भी शॉपिंग के लिए निकलते वक्त आपको लिस्ट जरूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट अगर रहती है तो आप गृहिणियों के साथ भी अगर शॉपिंग करने जाएं, अगर आप महिलाओं के साथ भी शॉपिंग करने के लिए जाएं, अपनी फ्रेंड के साथ भी शॉपिंग करने के लिए जाएं,
भैया लिस्ट में जो चीज़ें हैं उन्हीं को खरीदें। ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। लिस्ट नहीं बनी ना तो फिर जितने का बजट है उससे 50 गुना ज़्यादा सामान आपके घर में आ जाएगा। ये लिस्ट बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। वहीं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से सीधे तौर पर बचें। अगर आपसे हो सके तो क्रेडिट कार्ड इशू ही ना करवाएं, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो कर्ज लेकर कोई भी चीज़ खरीदना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कार्ड होता है और कर्ज की गुंजाइश, तो लोग शौक की कई ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद वो महीने में EMI चुकाते रहते हैं। आपको अपनी इस आदत में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, नीड और वांट। नीड यानी कि ज़रूरत, आवश्यकता, और वांट यानी चाहिए। इसके बीच का फर्क समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। अगर आपको सच में मनी सेव करना है तो आपको जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। कई ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे खरीदना चाहते हैं और खरीद डालते हैं। नीड में आपकी सभी जरूरत की चीजें आती हैं और वांट में वो चीजें आती हैं जो एंजॉयमेंट के लिए होती है। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मौजूदा वक्त की आपकी ज़रूरतें क्या हैं। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी और काम की हैं उनको ही खरीदना चाहिए। बेकार की चीज़ों में पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि घूमते फिरते उन्हें जो भी पसंद आ जाता है वो खरीद लेते हैं। ऐसे में आप अपना पैसा बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि ज़्यादातर लोग आपको सेविंग की सलाह देते नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सेविंग करने से आप अमीर नहीं बन सकते। इसके लिए ज़रूरी है सेविंग का सही जगह इन्वेस्ट होना, जो हमारी सेविंग को वक्त रहते 2 से 4 करने में मदद करता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, सही जगह इन्वेस्ट करना। पैसे बचाना और खर्च पर कंट्रोल करना ही सिर्फ पैसे बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि इसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट को लेकर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का पहला नियम यही है कि अपने पैसे गंवाओ मत। दूसरा नियम यह कि अपने पहले नियम को मत भूलो। इसलिए कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो ये कि ज़्यादा पैसे की लालच ना पड़े, बल्कि सोच समझकर सेफ जगह पर ही इन्वेस्ट करें। वहीं आपको इन्वेस्ट भी उसी जगह पर करना चाहिए जिसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज हो, या फिर आपको इस मामले में उनकी हेल्प लेनी चाहिए जिनको इसकी नॉलेज हो। वॉरेन बफे ने इसे लेकर भी कहा है कि आपको उतना ही जोखिम लेना चाहिए जितना आप आसानी से उठा सकें। इसके लिए भी वॉरेन बफे ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप नदी किनारे बैठकर दोनों पैर पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप एक हाथ से मजबूती से किनारे को पकड़े रहें और एक पैर पर खुद का बैलेंस बनाकर दूसरे पैर से नदी का अंदाज़ा लगाएं। अगर आप इस तरीके से नदी की गहराई को नापेंगे तो आप डूबने से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप इन्वेस्टमेंट के इस पॉइंट को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नंबर 5, अपने अर्निंग नॉलेज को बढ़ाएं। खुद को इंप्रूव करने का काम करें। अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए कि आपको खुद को अपडेट रखना है। आप अपने प्रोफेशन में खुद को जितना अपडेट रखेंगे आपके इनकम के रास्ते उतने खुलेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जानकारों की माने तो हम जितना ज़्यादा सीखते हैं उतना ज़्यादा कमाते हैं। इसलिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज जैसे स्किल पर भी काम करना चाहिए। वहीं आपको पैसे कमाने के सिर्फ एक ही स्किल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको दूसरे स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। नंबर 6, इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। अमीर बनने या खूब पैसा कमाने का एक और नियम ये भी है कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएं। ज़िंदगी में कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन ज़रूर आती हैं जो आपकी सभी सेविंग्स को पलक झपकते ही ख़त्म कर देती है। तो बेहतर है कि आपको अपनी बचत में से ही अपने लिए अलग से एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस फंड का इस्तेमाल कर पाएँ। नंबर 7, पैसे से पैसा बनाएं। इन्वेस्टमेंट की नगरी में आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि पैसे से पैसा बनाएं, और यह आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम रूल साबित हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी सेविंग या फिर एसेट का इस्तेमाल ऐसी जगह पर करना होगा जहां से आपको और पैसे आने की उम्मीद हो, जैसे सेविंग के पैसे पर इंटरेस्ट मिलना, घर या दुकान जैसी जगहों से रेंट मिलना वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं। आप अगर इन बातों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आपके अमीर बनने के रास्ते बहुत जल्द खुल जाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और भैया आजकल बड़ी तंगी चल रही है दुनिया में, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि दुनिया भर की तंगी खत्म हो जाए। और हम आशा करते हैं कि आप उन 1% रिच लोगों में शामिल हो जाएं। धन्यवाद।